कोई खबर या कोई फैसला आपके हितों को प्रभावित करता हो, मतलब आपके फेवर में हो और आपको चिंता ही ना हो, तो आप इसे क्या कहेंगे? सुप्रीम कोर्ट ने आज एक अहम फैसले में, मतलब कि सुनवाई के दौरान एक टिप्पणी की कि पत्रकारों के जो मोबाइल फोन सीज कर लिए जाते हैं या उनके जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पुलिस जाकर सीज कर लेती है जांच के नाम पर, उसके लिए गाइडलाइंस अलग तरीके से बनने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो पत्रकार है लेकिन आप उसे अपराधी की तरह ही ट्रीटमेंट दें अगर कोई जांच कर रहे हैं तो। क्योंकि देखिए, जब तक आरोप सिद्ध नहीं होता है तब तक तो वो आरोपी ही कहलाता है। ऐसे में पत्रकार अगर कोई रिपोर्ट छापते हैं, अगर पुलिस या जांच एजेंसियां उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करती है और जांच के नाम पर क्या होता है, तुरंत आपके लैपटॉप, आपके मोबाइल, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज हैं उसको सीज कर ली जाती है, इसलिए कि हम इसके जांच करेंगे, उसके बाद आपको लौटा देंगे। तब तक आप ट्रॉमा में रहिए। मतलब आप जो काम कर रहे थे, जिस मोबाइल से, जिस लैपटॉप से, जो आपका माध्यम था, उसी को रोक दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है। एक तरह से ये मानसिक प्रताड़ना कहते हैं। आप तनाव में रहेंगे क्योंकि बहुत सारे न्यूज, बहुत सारे व्यूज, बहुत सारे रिसर्च आपके उसी लैपटॉप में बंद पड़े हैं। आपको याद होगा, न्यूज क्लिक एक वेबसाइट है जिस पर आरोप था कि चीन से सांठगांठ कर उसने मनी लॉन्ड्रिंग की। बड़े आरोप थे, जाहिर सी बात है जांच होनी चाहिए थी और इस मामले में 2 लोग गिरफ्तार भी हुए। लेकिन जिस तरीके से न्यूज क्लिक, जो एक मीडिया संगठन है, मीडिया का काम करता है, उससे जुड़े तमाम पत्रकारों को जिस तरीके से पुलिस उठा कर ले गई, उनके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जब्त किए, वो बड़ा चर्चा का विषय रहा है। और प्रेस क्लब सहित देश के तमाम मीडिया संगठनों ने इस पर कड़ा प्रतिरोध जताया था, सुप्रीम कोर्ट से अपील की थी। कई दिन तक धरना प्रदर्शन देश के कई हिस्सों में चलता रहा। ये अलग बात है कि मीडिया का एक धड़ा, जिसे मुख्य धारा की मीडिया कहते हैं, जो चैनल आप देखते हैं, जो देश देखती है, उसमें इन सब खबरों का मतलब मीडिया के हित से जुड़ी हुई खबर मीडिया में ही नहीं चलती। सोचिए, आज सुप्रीम कोर्ट ने एक टिप्पणी की। टिप्पणी क्या है, अंग्रेजी में आपको सुनाता हूं। सीजर ऑफ जर्नलिस्ट्स डिजिटल डिवाइसेस ए सीरियस मैटर, बेटर गाइडलाइंस नीडेड टू प्रोटेक्ट मीडिया प्रोफेशनल्स, सुप्रीम कोर्ट टू सेंटर। मतलब कि ये जो टिप्पणी की है सुप्रीम कोर्ट ने, वो उसी मामले में की है जिस मामले में लोगों ने अपील की थी, सुप्रीम कोर्ट को पत्र लिखा था। कई पत्रकार संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में दखल देने की मांग की थी। आज ये एक बड़ी अहम टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने की है कि केंद्र सरकार को कहा है कि आप अलग से गाइडलाइन बनाइए ताकि ऐसी नौबत नहीं आए कि जहां पर पत्रकारों को जांच के नाम पर उनके मोबाइल या उनके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज को जब्त कर लिया जाए। ये सीधा सीधा एक तरह से कहा जाए कि मीडिया की आजादी के लिए बढ़ता हुआ एक कदम, इसको आप मान सकते हैं, समझ सकते हैं। सरकार तो चाहती नहीं है, कोई भी सरकार, वो चाहती है कि मीडिया उसके नीचे रहे, मीडिया उसके दबाव में रहे, क्योंकि मीडिया अगर स्वतंत्र रहेगा तो वो कलई खोलेगा, सच्ची खबरें बताएगा। तो सरकारों से तो बहुत उम्मीद नहीं की जाती है। हाँ, लोकतंत्र में सभी पॉलिटिकल पार्टी जरूर कहती है इस बात को कि मीडिया को स्वतंत्र होना चाहिए, लेकिन जब वो सत्ता में आती है तो वो फिर चाहती है कि किसी तरह से मीडिया उसके कंट्रोल में रहे। और हाल के दिनों में मीडिया की क्या स्थिति है, कैसी खबरें आ रही हैं, वो देश को मालूम है, दुनिया को मालूम है कि हमारे देश की मीडिया की स्थिति क्या है। ये बिल्कुल बताने की जरूरत नहीं है, इस समझने की बात है। क्योंकि देखिए, आरोप प्रत्यारोप तो लगाने का काम सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी का होता है, सच्चाई समझने का, सच्चाई दिखाने का ये काम मीडिया का है और देश की जनता को समझने का है। तो आज जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी की तो मैंने सोचा कि इस खबर को पता करूं कि कहां है खबर। ये तो हमेशा की तरह ये खबर तो कहीं भी दिखाई नहीं पड़ी। मुझे मजबूरी में जाकर के ट्विटर पर, मतलब एक्स जो है, जो ट्विटर का जो नया वर्जन आया है एक्स, उसके लाइव लॉ जो सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट से जुड़ी हुई तमाम खबरों को रिलीज करता है, मतलब ये भी एक मीडिया का काम करता है,
लाइव लॉ, उसके ट्विटर हैंडल पर हमने ये रिपोर्ट पढ़ी। मुझे बहुत खुशी हुई क्योंकि हम लोग मीडिया से जुड़े हुए हैं, मीडिया को आज़ाद होना चाहिए। ऐसे मामलों में जब सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आती है, वो कहती है सरकार से, केंद्र सरकार को निर्देश देती है कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि मीडिया प्रोफेशनल के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप जो भी है, आप उसको सीज नहीं कर सकते हैं। अगर करना है तो उसके लिए अलग से गाइडलाइंस बनाइए कि क्या होना चाहिए। अभी तक कोई गाइडलाइंस नहीं है। मतलब मीडिया भी आम आदमी की तरह ही उसके मोबाइल को सीज कर लीजिए। ये एक बहुत अच्छा कदम होता है। मतलब कि अगर आपको मीडिया को दबाना है, सताना है, या उसको अपने फेवर में करना है, या उसको इतना तबाह कर देना है कि कोई इस डर से बाकी लोग खबर को ना दिखा पाए। न्यूज़ क्लिक पर जो छापेमारी हुई थी और उससे जुड़े हुए तमाम पत्रकार को जिस तरीके से स्पेशल सेल उठा के ले गई, उनको दिन भर पूछताछ की, निकला कुछ नहीं। सब लोग बाद में शाम को लगभग रिहा हो गए। सिर्फ 2 लोग गिरफ्तार हुए जो न्यूज़ क्लिक से जुड़े हुए थे, उनके संपादक। ये अलग बहस का विषय है कि वो भी क्यों है, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में है, इसलिए इस पर ज़्यादा टिप्पणी नहीं कर सकते हम लोग। लेकिन चर्चा का विषय है, हम इसलिए आपको रख रहे हैं इस बात को कि मीडिया के हित से जुड़ी हुई खबर, मतलब अगर केंद्र सरकार कोई कानून लाती है कि आगे से जब भी पुलिस कोई या कोई जांच एजेंसी कोई खबर के सिलसिले में या कोई अपराध के सिलसिले में पत्रकारों को या पत्रकार संगठनों को या पत्रकार संस्थाओं पर जाती है, तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसे मोबाइल हुआ, लैपटॉप हुआ, कंप्यूटर हुआ, उसको जब्त कैसे कर सकती है, उसके लिए अलग से गाइडलाइन बनाइए। लेकिन ये खबर आपको कहीं दिखेगी नहीं, न चलेगी, न बहस होगी, न सवाल पूछे जाएंगे कि आज सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की है, सरकार को जो निर्देश दिया है, उस पर अब केंद्र सरकार कब से कितना जल्दी इसको अमल में करती है। ये काम हमारा है, क्योंकि देखिए सुप्रीम कोर्ट ने तो एक गाइडलाइन दे दिया, एक निर्देश जारी कर दिया, लेकिन हमारे देश में क्या हो रहा है, खबर कम से कम कैसे दिखे, कैसे नेताओं के बाइट्स, मतलब कि अगर आप पूरा खबर देखेंगे आज की तारीख में, हर पार्टी चोर आपको दिखाई पड़ेगी, क्योंकि हर पार्टी एक दूसरे पर चोर ही कर रही है। कोई कोई तो डकैत बोलने को तैयार है। लेकिन मान लिया बीजेपी है, बीजेपी कांग्रेस पर ऐसा आरोप लगाती है, कांग्रेस बीजेपी पर ऐसा आरोप लगाती है कि सब, आप अगर उनकी बातों को ध्यान से सुनेंगे और कोई अनजान आदमी रहेगा वो तो सच मान लेगा कि सब चोर हैं। मीडिया में ऐसी खबरों को प्रमुखता दी जा रही है। मीडिया ये नहीं दिखा पा रही है कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है, उसका इन्वेस्टिगेशन करे, उसकी जांच करे, उस पर रिपोर्ट तैयार करे। यही काम था पहले मीडिया का। नेताओं का काम है राजनीति करना, आरोप लगाना, प्रत्यारोप लगाकर निकल लिए। अभी एक वीडियो आया था हाल में, एक व्यक्ति जाता है चुनाव आयोग के प्रतिनिधि के पास और पूछता है कि क्या देश में चुनाव आयोग नहीं है? तो अधिकारी बोलता नहीं, ऐसा नहीं है, हम उन्हीं के प्रतिनिधि हैं, बताइए। तो उसने कहा कि हमें महसूस क्यों नहीं हो रहा है। समझिए इस बात को कि चुनाव आयोग है और कोई नेता सार्वजनिक मंच पर मस्जिद गुरुद्वारे को उड़ा देने की, मिटा देने की, ढा देने की बात कर रही है, तो उस पर चुनाव आयोग तुरंत संज्ञान क्यों नहीं ले रहा है? मतलब महसूस क्यों नहीं हो रहा है देश को? बिल्कुल सही कहा था। यही काम था मीडिया को महसूस कराना कि खबर ये है, आप महसूस करिए, फैसला आपको करना है, जनता को करना है। मीडिया कर रही है नेतागिरी, मीडिया राजनीति में के दलदल में फंस गई है। जैसे पहले अपराध का राजनीतिकरण हुआ था, आज मीडिया का राजनीतिकरण हो गया है। मीडिया का राजनीतिकरण ऐसा हो गया है कि खबर इसमें आपको दिखाई नहीं पड़ेगी। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री से मिलने जा रही थी कुछ महिलाएं। कौन सी महिलाएं? जो डायल 112 में काम करती हैं, उनको उठा लिया जाता है। भाई आप सीएम के रेजिडेंस पर धरना देंगे, जाहिर सी बात है पुलिस आपको उठाएगी। मीडिया इस खबर को उठाती, दिखाती, बताती, शायद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को आभास होता। जब खबर ही नहीं मिलेगी तो मुख्यमंत्री क्या कार्रवाई करेंगे? तो इस खबर को बताने का मकसद ये था कि आज एक बड़ा अहम टिप्पणी आया है सुप्रीम कोर्ट की ओर से मीडिया के लिए।
लेकिन मीडिया में ही खबर नहीं है। यही बताने के लिए हम आपके पास आए थे। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ केंद्र सरकार को निर्देश दिया है, अटॉर्नी जनरल को आज कहा है, और वो क्यों कहा, उसी न्यूज क्लिक के मामले पर जब ये सुनवाई हो रही थी तो उसी दरमियान उनका एक निर्देश आया कि केंद्र सरकार इस पर जल्द से जल्द एक ऐसा गाइडलाइन बनाए जिससे पत्रकारों को या पत्रकारिता से जुड़े हुए लोगों को आम अपराधी की तरह उनके मोबाइल फ़ोन, उनके कंप्यूटर, उनके लैपटॉप को आप सीज नहीं करिए। ये गंभीर मामला है। ये मीडिया के जो दायित्व है उस पर एक बड़ा सवाल है कि मीडिया को ये हैरेसमेंट, एक तरह से अगर आप इस खबर को समझना चाहेंगे तो सुप्रीम कोर्ट जान रहा है, समझ गया कि मीडिया के लोग परेशान हैं, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये केंद्र सरकार को निर्देश दिया है। अब देखिए, अब ये कब तक लागू होगा, गाइडलाइन बनेगा कि नहीं बनेगा, ये खबर भी जरूरी है, क्योंकि कोई भी मीडिया आदमी, चाहे गांव का मीडिया हो, छोटे शहर का हो, चाहे यहाँ दिल्ली में बैठा हो, मीडिया का काम बहुत चुनौतीपूर्ण होता है। उसको खतरे बहुत उठाने पड़ते हैं। सरकार के खिलाफ जब आप कोई रिपोर्ट तैयार करते हैं, उसकी नीतियों के खिलाफ आप उसका जब एक्सरे करते हैं, उसके जांच पड़ताल करते हैं, उसमें खामियां बताते हैं, तो वो उनको सुहाता नहीं है, मतलब कि उनको पसंद नहीं है। और ये कोई आज मोदी सरकार में हो रही है ऐसी बात नहीं है, पहले की सरकारों में भी होती है। सरकार का मतलब ये होता है कि मीडिया कैसे कंट्रोल में रहे। तो ये बताने के लिए आए थे। खबर तो बहुत सारी खबरें हैं। प्रधानमंत्री मिजोरम प्रचार करने नहीं गए। सोचिए, देश के प्रधानमंत्री 5 राज्यों के चुनाव हो रहे हैं और मिजोरम में चुनाव प्रचार करने नहीं गए। एक वीडियो जारी किया, क्यों नहीं गए? ये सवाल तो देश को पता होना चाहिए ना कि इतने लोकप्रिय बड़े नेता, स्टार प्रचारक, सबसे अच्छा बोलने वाले, जैसा कि बीजेपी के नेता लोग बोलते हैं, मिजोरम में, अपने ही देश में एक राज्य में चुनाव हो रहा है, बीजेपी वहां चुनाव लड़ रही है, वहां चुनाव प्रचार करने नहीं गए प्रधानमंत्री मोदी जी। क्यों नहीं गए? क्या ये खबर आपको पता है? पता करिएगा, नहीं मिलेगी खबर ये आपको। इसी तरह से अधिकांश खबरें हमारे और आपके पास से गायब की जा रही हैं, जो बड़ा खतरनाक संकेत है। और हम बार बार जब खबरें गायब हो जाती हैं, जब खबरें नहीं बताई जाती है, तो मैं उन्हीं 1-2 खबरों को लेकर आपके पास आता हूं। आप खबर ढूंढिए, पता करिए कि मिजोरम में प्रधानमंत्री चुनाव प्रचार करने क्यों नहीं गए। देश जानना भी तो चाहता है ना, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, मजबूरी रही होगी, या उनका फैसला है, या पार्टी का फैसला है। देश को एग्जैक्ट तो पता हो। चलिए ढूंढिए खबर को, फिर मिलते हैं कोई नई खबर के साथ जिसको दबाने का प्रयास किया गया है। नमस्कार।